किताब में हिंदुत्व पर विवादित बयान को लेकर बढ़ी सलमान खुर्शीद की मुसीबत। नैनीताल में कांग्रेस नेता के घर पर तोड़फोड़ और आगजनी। सलमान खुर्शीद के घर के बाहर उपद्रवियों ने जमकर नारेबाजी की, कांग्रेस नेता का पुतला फूंका। तोड़फोड़ और आगजनी के बाद सलमान खुर्शीद ने फिर साधा निशाना, बोले मैंने जो कहा सही कहा। हिंदुत्व को लेकर किताब में लिखे बयान पर कायम है सलमान खुर्शीद, बोले मेरी पार्टी के आला कमान ने भी मेरा समर्थन किया। किसी को आपत्ति है मेरी किसी बात से, मुझे भी आपत्ति हो सकती है, लेकिन आपत्ति दर्ज कराने के तरीके हैं, संवाद के तरीके हैं, बातचीत करने के तरीके हैं। अगर मुझसे कोई बात करेगा तो ये संभव है कि मैं अपना मत परिवर्तित कर दूं। चुनाव से ठीक पहले सुर्खियों में आए मणिशंकर अय्यर, बाबर अकबर का जिक्र कर मुगलों की जमकर तारीफ की। कि मुगलों ने इस देश को अपना बनाया, अंग्रेजों ने कहा कि नहीं हम तो यहाँ राज करने के लिए आए हैं, बाकी हमारा घर तो वही है। मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद बढ़ा बवाल, बीजेपी ने जताया विरोध। मुख्तार अब्बास नकवी बोले भारत को बदनाम करने की साजिश हो रही है। तरफ जहां हिंदुस्तान की संस्कृति है वहीं पंथ निरपेक्षता हिंदुत्व के संकल्प हैं। अमरावती हिंसा मामले में बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल गिरफ्तार, उद्धव सरकार पर निशाना साधा। अमरावती हिंसा को लेकर एनसीपी ने बीजेपी पर निशाना साधा। नवाब मलिक बोले महाराष्ट्र के खिलाफ की जा रही है गंदी साजिश। उड़कर एमआईएम में चले गए और सारे नगर सेवक उनके साथ एमआईएम में गए, जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। ये अमरावती हिंसा को लेकर नवाब मलिक ने बीजेपी को घेरा, बोले रजा एकेडमी से रहे हैं आशीष सेलार के रिश्ते, जारी की तस्वीरें। रजा एकेडमी के पदाधिकारियों के साथ तस्वीर को लेकर आशीष सेलार ने दी सफाई, कहा पुरानी फोटो दिखा रहे हैं नवाब मलिक। अमरावती में सामान्य हो रहे हैं हालात, 2 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील, ज्यादातर इलाकों में लागू है धारा 144। महाराष्ट्र के अमरावती में हुई हिंसा को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने दिए जांच के आदेश, कहा दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। 2 हफ्ते के लिए न्यायिक हिरासत में भेजे गए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख 2 नवंबर को ईडी ने किया था गिरफ्तार। राजस्थान चुनाव में भी किस्मत आजमाएगी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, बोले 1 से 1.5 महीने में होगी शुरुआत। प्राइवेट क्षेत्र की नौकरियों में पंजाब के लोगों को तरजीह देने के लिए रिजर्वेशन कानून ला सकती है चन्नी सरकार, सूत्रों के हवाले से खबर। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बड़ा फैसला, सार्वजनिक जगहों पर नहीं लगेंगे अंडा और नॉनवेज के स्टॉल। कल देश को बड़ा तोहफा देंगे प्रधानमंत्री मोदी, 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियां पूरी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुआयना किया। लॉकहीड मार्टिन C-130 हर्क्यूलिस से दोपहर 1:30 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेस पर लैंड करेंगे पीएम मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वागत करेंगे। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद होगा आधे घंटे का एयर शो, वायुसेना के लड़ाकू विमान दिखाएंगे अपना दम। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से 10 घंटे में पूरा होगा गाजीपुर से दिल्ली का सफर, 22,495 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, बोले कुछ लोग दूसरों की पट्टी पर उतारते हैं अपना जहाज। पीएम मोदी ने 100 करोड़ की लागत से बने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया, बताया बदलाव का प्रतीक। भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस में शामिल हुए पीएम मोदी, आदिवासी समाज को गौरव और सम्मान दिलाने का वादा। जनजातीय समाज से आने वाले साथी जब राष्ट्रपति भवन पहुंचे, पैर में जूते भी नहीं थे, सारी दुनिया देख करके दंग रह गई, हैरान रह गई। जनजातीय गौरव दिवस समारोह से पहले आदिवासियों के रंग में रंगे नजर आए सीएम शिवराज सिंह चौहान, हाथ पकड़कर झूमे। पीएम मोदी ने रांची में बिरसा मुंडा संग्रहालय का उद्घाटन किया, बोले सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ छेड़ी थी जंग। सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ परिसर में की मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा, 21 पंडितों ने मंत्रोच्चार किया। मां अन्नपूर्णा की पालकी को कंधा देकर काशी विश्वनाथ मंदिर में लाए सीएम योगी, रात भर दुर्गा मंदिर के गर्भगृह में किया था विश्राम।
काशी विश्वनाथ परिसर पहुंचे बाल ब्रह्मचारियों में दिखा मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह। मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना। कनाडा से लाई गई देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति 108 साल बाद लौटी काशी। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्राण प्रतिष्ठा। आंध्र प्रदेश के बीजेपी नेताओं से मिले अमित शाह। जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की सलाह दी। 3 दिनों के तिरुपति दौरे पर थे गृह मंत्री अमित शाह। आखिरी दिन कपिला तीर्थम में पूजा पाठ किया। जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के चमोली से शुरू की शहीद सम्मान यात्रा। बोले हर वीर जवान का हो सम्मान। वीर भूमि का परिचायक है, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। परमवीर चक्र की बात करो तो यहाँ एक परमवीर चक्र भी मिले, 6 अशोक चक्र मिले। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। अब तक 50 लाख के इनामी समेत 26 ढेर। गढ़चिरौली में वीरता दिखाने वाले पुलिस के कमांडो का सम्मान। राज्य के गृह मंत्री ने 60 दल के जवानों को किया सम्मानित। आदिवासियों के बहाने मध्य प्रदेश की राजनीति में उबाल। पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। जबलपुर में बिरसा मुंडा की जयंती पर लगा सियासी मेला। कांग्रेस के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। झारखंड के खूंटी में बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम में मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और अर्जुन मुंडा। आदिवासियों के धोए पांव। बिहार के पंचायत चुनाव में जमकर उड़ रही है कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। पटना के करीब पुनपुन में दिखी प्रशासन की लापरवाही। दरभंगा में पंचायत चुनाव के दौरान जोरदार बवाल। मारपीट के बाद रोड़ेबाजी। कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। बंद रहे हरियाणा के करीब 3,500 पेट्रोल पंप। डीलर एसोसिएशन ने दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी। दिल्ली एनसीआर से प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। केंद्र के साथ साथ दिल्ली सरकार को भी फटकार। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिए राज्यों के साथ बैठक के निर्देश। कहा प्रदूषण रोकना सरकारों की जिम्मेदारी। प्रदूषण से लॉकडाउन को लेकर केजरीवाल सरकार की मांग। एनसीआर और पड़ोसी राज्यों में भी लागू हो फैसला। सरकार हर तरह के कदम उठाने को तैयार है। केंद्र सरकार के साथ मिलकर के, सभी राज्यों के साथ मिलकर के लॉकडाउन के लिए भी तैयार है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली में तेज हुई सियासत। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। एयर पोल्यूशन से भी, वाटर पोल्यूशन से भी अब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता माफ करने वाली नहीं है और न तो उनको माफ किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी की अंतिम विदाई। श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। श्रीनगर के हैदरपुरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में 2 आतंकियों को ढेर किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्रों के बीच भिड़ंत। कैंपस में नमाज पढ़ने को लेकर बवाल। बांदा में लॉ स्टूडेंट्स ने हाईवे पर जाम लगाया। बगैर जानकारी दिए परीक्षा लेने को लेकर आग बबूला। जमशेदपुर में एक अस्पताल में भर्ती भाभी को देखने पहुंचे देवर ने हंगामा किया। छत पर चढ़कर खुदकुशी की धमकी दी। केरल के कोझिकोड से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीरें। पालतू कुत्तों ने एक महिला पर हमला किया। ठाणे में बांध में डूबे 2 नाबालिग। जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। झांसी में दिल दहलाने वाली वारदात। एक महिला ने 2 बच्चों को किया आग के हवाले। वारदात के बाद फांसी लगाकर जान दी। मुजफ्फरनगर में मामूली बात को लेकर 2 गुटों में भिड़ंत। 14 लोग घायल। पटना में 45 लाख रुपए की लूट। पूर्व मंत्री वीणा शाही का पैसा लेकर बैंक में जमा कराने जा रहा था कर्मचारी। अमृतसर में पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग। एक युवक को लगी 3 गोलियां। निवाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय चोरों के गिरोह का खुलासा। करीब 16 लाख के माल के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में अवैध पटाखों की दुकान में विस्फोट। 2 लोग घायल। महोबा में जमीन के नीचे दफन नशे का जखीरा बरामद। करीब 4200 लीटर शराब समेत भट्टियां जब्त। आगरा में छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार। छात्रा से जबरन करना चाहता था दोस्ती। जान से मारने की दी थी धमकी। मध्य प्रदेश के बैतूल में कुल्हाड़ी से बुजुर्ग महिला की हत्या। लूटपाट के मकसद से वारदात को अंजाम दिया। पद्मश्री सम्मान मिलने के बाद जैसलमेर पहुंचे लोक गायक अनवर खान। लोगों ने किया जोरदार स्वागत।
राजस्थान के झुंझुनू में हेलीकॉप्टर से आई दुल्हन देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। केरल में भारी बारिश से अब तक 3 लोगों की मौत, युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। केरल में भारी बारिश का कोहराम, मौसम विभाग ने 5 जिलों के लिए जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। महाराष्ट्र के पंढरपुर में 2 साल बाद धूमधाम से मनाया जा रहा है कार्तिक एकादशी का उत्सव। करीब 3 लाख श्रद्धालुओं का जमावड़ा। पंढरपुर की कार्तिक यात्रा में शामिल हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, धूमधाम से की भगवान विट्ठल की पूजा। कार्तिक पूर्णिमा की एकादशी पर गंगा स्नान के लिए उमड़ी भीड़, वाराणसी में श्रद्धालुओं का जमावड़ा। यूपी के अमरोहा में कार्तिक पूर्णिमा मेले की शुरुआत, 10 दिनों के आयोजन में जुटेंगे लाखों श्रद्धालु। बद्रीनाथ धाम में लगातार गिर रहा है पारा, रात में 0 से 4 डिग्री नीचे पहुंचा है तापमान, 5 दिनों बाद बंद होंगे कपाट। राजस्थान के सिरोही में बाल दिवस पर पुलिस ने दिया बच्चों को तोहफा, थानों में चाइल्ड फ्री रूम की शुरुआत। 32 अंकों की तेजी के साथ 60,718 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 6 अंकों की बढ़त के साथ 18,109 पर बंद। अक्टूबर में 12.54% पर पहुंची थोक महंगाई दर, पिछले साल अक्टूबर में 1.31% था आंकड़ा। 25 अगस्त से 14 नवंबर तक दिल्ली में 7 रुपए 74 पैसे प्रति किलो महंगी हुई सीएनजी, पिछले 1.5 महीने में 3 बार बढ़ोतरी। अगले 7 दिन तक रात 11:30 से सुबह 5:30 के बीच टिकट बुक नहीं कर सकेंगे रेल यात्री। सिस्टम को अपग्रेड करने की वजह से रेलवे ने फैसला किया। जयपुर में टीम इंडिया ने की प्रैक्टिस, 17 नवंबर को न्यूजीलैंड के साथ होगा T20 मुकाबला। पहली बार T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना ऑस्ट्रेलिया, फाइनल में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से मात दी। ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन ने जीता साओ paulo ग्रां प्री का खिताब। 7 बार के वर्ल्ड चैंपियन मर्सिडीज के ड्राइवर ने रेड बुल के मैक्स को दी मात। विवादों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात, वर्चुअल बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान का सैन्य परेड, अमेरिकी बख्तरबंद वाहनों और रूसी हेलीकॉप्टरों की मदद से शक्ति प्रदर्शन। तालिबान की सेना में शामिल हुए करीब 250 रिक्रूट, अमेरिकी हथियार चलाने की ली है ट्रेनिंग।